कि राजस्थान राज्य के कौन से जिलों का संबंध रम्मत से है? जैसलमेर जोधपुर, जोधपुर बीकानेर, बीकानेर जैसलमेर, जैसलमेर या पाली। सही आंसर जो है वो याद रखना बीकानेर जैसलमेर। कौन सा? बीकानेर जैसलमेर बिल्कुल इसका सही है, बिल्कुल ठीक है, बीकानेर जैसलमेर। बात हम कर ही लेते हैं कि भाई साहब बात किसकी कर लेते हैं सर? रम्मत की बात करते हैं, ठीक है, किसकी बात करते हैं? अपने रम्मत की बात करते हैं। नमस्कार मित्रों, नमस्कार। रम्मत की बात कर लेते हैं कि भाई साहब अगर बात करूं कि इसका जो उद्गम है वो कौन से जिले से होता है सर? जैसलमेर से होता है। कौन से जिले से होता है? जैसलमेर से होता है। और सुनना, रम्मत का जो अर्थ होता है यह भी ध्यान रखना, क्या होता है अपना, ठीक है, तो इसका मतलब होता है रमने वाला। क्या? रमने वाला, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होता है? पौराणिक कथाओं को, किसको? पौराणिक कथाओं को, ठीक है, रम्मत के द्वारा व्याख्यान किया जाता है और उसी को क्या कहते हैं हम लोग? रम्मत कहते हैं, ठीक है। उद्गम जैसलमेर से होता है। वर्तमान की बात करें हम तो वर्तमान में याद रखना, एक तो अपना जिला कौन सा हो गया सर? जैसलमेर हो गया, बिल्कुल सर। एक याद रखना अपना जोधपुर है, बिल्कुल, जोधपुर कौन सा अपना? लोधी ही लोधी सर, फलौदी। और याद रखना अपना बीकानेर, ठीक है। जैसलमेर से कहां पहुंची? अपने बीकानेर के अंदर पहुंची। जय लंकेश सर जी, बिल्कुल, हाँ लंकेश, लंकेश बड़े खुश हुए है ना, ध्यान रखना इस बात को। राधे कृष्णा गुरु जी, ठीक है ना। तो उद्गम जैसलमेर से अर्थ है रमने वाला। इस रम्मत को खेलने वाला जो कलाकार होता है, ये क्वेश्चन भाई पूछा गया है कि रम्मत खेलने वाला जो कलाकार होता है ना, उसको क्या कहा जाता है? याद रखना, खिल्लार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खिल्लार कहा जाता है। तो रम्मत जो करने वाला जो कलाकार होता है उसे क्या कहते हैं? खिल्लार कहा जाता है। और सुनो भाई, क्या बात करूं कि रम्मत की अगर बात करें कि सर्वप्रथम अखाड़ा खोलने वाले व्यक्ति कौन थे? सर्वप्रथम इसका अखाड़ा खोलने वाले व्यक्ति कौन थे सर? तेज कवि थे। कौन थे? तेज कवि। और तेज कवि का संबंध क्या है भाई साहब? अपना जैसलमेर से संबंधित है, ठीक है। किससे? जय श्री राम, बिल्कुल जय श्री राम, ठीक है ना। सर्वप्रथम किसने? अपने तेज कवि ने। कौन सी के नाम से? तो याद रखना, श्री कृष्णा कंपनी। श्री कृष्णा कंपनी नाम से रम्मत का क्या खोला था? अखाड़ा खोला था। रम्मत का क्या खोला था? अखाड़ा खोला था। और सुनना कि इसी तेज कवि की याद रखना क्वेश्चन क्या पूछता है कि इन्होंने याद स्वतंत्र बावनी, ठीक है, स्वतंत्र बावनी की रचना रम्मत के रूप में की। और इसे किसको भेंट किया था? तो याद रखना पंडित जवाहरलाल नेहरू को। किसको भेंट किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। कब की बात है? 1943 की बात है। इस कारण से कहता है कि भाई साहब को जेल में डाल दिया गया था। किनको? तेज कवि को। तो याद रखना किसको? तेज कवि को जेल में डाल दिया गया था। क्यों? रम्मत, स्वतंत्र बावनी रम्मत की रचना करके किसको भेंट की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू को, ठीक है ना। श्री कृष्णा कंपनी की स्थापित करने वाले कौन थे? तेज कवि। कई बार नहीं, 1000 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भाई साहब सर्वप्रथम रम्मत का अखाड़ा खोलने वाला व्यक्ति कौन था? तेज कवि था। तेज कवि ने उस अखाड़े का नाम क्या रखा था? श्री कृष्णा कंपनी रखा था। क्या नाम रखा था? श्री कृष्णा कंपनी, ठीक है।